हाय गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो ये मेरा ब्लॉग है वो थोड़ा इमोशनल टच वाला ब्लॉग है। तो आज का ब्लॉग डेडिकेटेड है टू माय ऑल पेरेंट्स, सारे मम्मी पापा, चाहे वो किसी लड़के के हों या लड़के को। तो कहना मुझे ये है कि आज की जो जनरेशन चल रही है उसमें जो हमारी जनरेशन के बच्चे हैं और जो हमसे छोटे नए नए बच्चे आ रहे हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या स्ट्रेस में होते हैं। तो मुझे जहाँ तक जो मैंने अपने आसपास लोगों को देखा तो रीज़न मुझे जहाँ तक समझ में आता है तो ऐसा रीज़न हो रहा है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो धीरे धीरे बच्चों से एक एज के बाद लेफ़्ट आउट करने लगते हैं। मतलब उनकी शादी हो गई, वो सेटल हो गए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। फिर वो सोचते हैं अब तो ये सेटल है, इसकी फैमिली है, तब उससे लेफ़्ट आउट होकर छोटे वालों पर ध्यान दिया जाए और जो उनसे छोटे हैं उनको सेटल किया जाए। लेकिन कभी आपने ये फ़ील किया है जैसे आप छोटे पे हम लोगों से बोलते थे कि माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, वैसे वही सेम चीज़ है कि माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। पेरेंट्स क्या सोचते हैं, लड़की है तो उसके पास उसका पति है, उसके ससुराल के लोग हैं, उसकी फैमिली है, तो अब उन्हें इतना मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लड़का है तो उसके पास उसकी वाइफ़ है, उसके बच्चे हैं, उसका एक परिवार बन गया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अरे भाई ठहर जाओ, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे वो लड़के की लाइफ में हो चाहे लड़की की लाइफ में हो। पेरेंट्स की जगह कोई भी नहीं ले सकता, ना कोई हस्बैंड ले सकता, ना कोई वाइफ ले सकती है। पेरेंट्स होते हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो बच्चे सिर्फ अपने पेरेंट्स के सामने अपना दिल खोल के रखते हैं। एक्स वाई जेड कोई भी हो, ठीक है। अब वो हस्बैंड बहुत परेशान है, कोई बच्चा है वो बहुत परेशान है, उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन मेल ईगो की वजह से वो अपनी वाइफ़ के पास जाके रो नहीं सकता है, ना बहुत सी बातें अपनी वाइफ़ से शेयर कर सकता है। वो अपने माँ बाप से ही शेयर करना चाहता है। वो जो कंफर्ट ज़ोन माँ बाप दे सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तो इस वजह से माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि एज चाहे जितनी बच्चे की हो जाए, माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं। चाहे शादी हो जाए, चाहे उनके बच्चे हो जाए, लेकिन बच्चों को वो आदत हो चुकी होती है कि रात को 2-2 बजे अगर हम पढ़ रहे थे तो मेरे मम्मा पापा कॉफ़ी बना के या चाय बना के लाते थे, ठीक है। हमें चोट लगती तो सबसे पहले अटेंशन मम्मा पापा की होती, तो उस अटेंशन की आदत हो चुकी होती है। स्पेशली बड़ों बच्चों के साथ बहुत गलत होता है। बड़े वालों को क्या होता है, एक एज के बाद फिर पेरेंट्स छोटे वालों पे ध्यान देने लगते हैं, उससे छोटे वाले पे ध्यान देते हैं। बड़ा वाला सिर्फ अपनी लाइफ में बिजी हो जाता, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो उसमें बिजी हो जाता है। भाई कभी बैठ के पूछो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। हो सकता कुछ ऐसा उसके दिमाग में चल रहा हो जो वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा हो, आपसे शेयर कर दे। तो मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए उसको लेफ़्ट आउट मत फील कराएं। अगर वो बिजी है भी अपनी लाइफ में तो आप टाइम निकाल के पूछ लीजिए। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पेरेंट्स से बढ़ के कुछ नहीं होता, चाहे वो बॉयज़ के पेरेंट्स हों चाहे वो गर्ल्स के पेरेंट्स हों। पेरेंट्स पेरेंट्स होता है और लड़कियों को एक एज के बाद उस लेवल का मैच्योर हो जाना चाहिए कि उन्हें इतना समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे लिए ससुराल कितनी मायने रखती है और मायका कितना मायने रखता है। कटनी ससुराल से ही है तो ससुराल तो हमारे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होना ही चाहिए, लेकिन माँ बाप भी ज़रूरी हैं। और वैसे ही जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि शादी हो जाए या बच्चे हो जाए, बच्चों को हमेशा माँ बाप की ज़रूरत होती है। तो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है छोटी सी, ध्यान दीजिए। अब प्लीज़ ये कोई मैसेज में मत बोलना कि आपके मम्मा पापा ऐसे हैं क्या। मेरे मम्मा पापा ऐसे नहीं है, बस मेरे दिमाग में ये बात आई और आसपास मैंने कुछ ऐसा देखा तो मैंने ये शेयर कर दिया। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।